कृपया ध्यान दीजिए, सरकारी नियमों के अनुसार विमान में मोबाइल फोन्स का उपयोग वर्जित है। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी लोगों का बैंकॉक के पहले वीडियो में। ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है और मैंने चूज़ किया थाईलैंड इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छी जगह एक नई जर्नी की शुरू करने के लिए। मैं थाईलैंड में आया था कल, लेकिन कल मैंने कुछ भी वीडियोस नहीं बनाए। कल मैं सिर्फ अपने हॉस्टल में ही था। वजह ये है कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। रात की फ़्लाइट से आया था, उसके बाद सोया नहीं था एंड करीबन 10 बजे सुबह मैं हॉस्टल पहुंच गया था, लेकिन मुझे बेड मिला 12:30 बजे। तो हॉस्टल में रह के काफ़ी अच्छा लगा। कल पूरा दिन मैं हॉस्टल में ही था और फिर रात को गया तो मैं खाओ सान रोड पर। खाओ सान रोड आप सभी को पता होगा, खाओ सान रोड काफ़ी फेमस है बैंकॉक में। थाईलैंड आने के लिए अगर आप रिसर्च करोगे तो सबसे पहले नाम आएगा खाओ सान रोड बैंकॉक। फ़िलहाल मैं वो लुम्पिनी पार्क में सुबह 9-10 बजे से निकला हुआ हूँ और पहले मैं गया था MBK सेंटर। मैं अपने हॉस्टल से चल के गया, फिर वहाँ से बस ली, बस लेके पहुँचा सीधा MBK सेंटर के बाद में पूरी सिटी में बहुत घूम के MBK सेंटर से लेके यहाँ तक पैदल आया हूँ चल के। पता नहीं, मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं उस सिटी को चल के एक्सप्लोर करूँ। तो फाइनली मैं लुम्पिनी पार्क पहुँच गया। पहले मैं जाने वाला था यहाँ के टेम्पल्स में, लेकिन फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरी इच्छा होगी पार्क में आने की। पार्क में भी गर्मी तो है, लेकिन फिर भी सड़क से थोड़ा ठंडा है यहाँ पे। फिलहाल मैं बैठा हूँ लुम्पिनी पार्क के बीचों बीच कॉन्सर्ट पार्क में। ये यहाँ का कॉन्सर्ट पार्क है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट होता होगा, शायद हर दिन होता है या वीकली एक डे होता है, पता नहीं क्या होता है। इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये जगह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर लोग मेनली रिलैक्स करने आते हैं और काफ़ी फॉरेनर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अलग अलग जगह से लोकल थाई पीपल भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। अभी तो मैं दोपहर में आया हूँ, शाम तक मेरे ख्याल से और भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि बिल्कुल अभी पानी के पास में ही बैठा हूँ मैं। इधर आप देखेंगे तो इधर पानी है आगे से, और पीछे उधर कहीं पे बच्चों के झूले हैं। सो इट्स प्रीटी गुड। यहाँ पर आपके लिए चलाने के लिए पैडलिंग बोट्स है, मेरे ख्याल से वो डक के स्वान की शेप की, आई डोंट नो। सो बैंकॉक में कल आया मैं। पहले आपको बता दो कि मेरा फ़्लाइट का कैसा था। मैं इंदौर से निकला। इंदौर से कोलकाता की फ़्लाइट थी मेरी, इंडिगो की। वो फ़्लाइट मुझे एयर एशिया से ज़्यादा अच्छी लगी। एयर एशिया, थाई एयर एशिया, पता नहीं यार, मैं ज़िंदगी में अब शायद
दूसरी बार कभी नहीं जाऊँगा था एयर एशिया में, क्योंकि वहाँ पे तो यार पानी के लिए भी पैसे लेते हैं वो लोग। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट तो लगती ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कि कोई लो कैरियर है बिल्कुल ही, डोमेस्टिक का भी लो कैरियर है। लेकिन ठीक है, वो लोग इंटरनेशनल में चला रहे हैं, अच्छी बात है। उसी की वजह से आ पाया मैं इधर। इस बार मेरा सफ़र था 14 दिन का, आज 14वां दिन, और अभी मैं बैठा हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट के डेक पे, ऑब्जर्वेशन डेक पे। और इन 14 दिनों में मैंने सफ़र किया प्लेन्स में, सिर्फ जो बैंकॉक से कलकत्ता की फ़्लाइट है वही प्लेन था, बाकी मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट कोई भी नहीं ली। बाकी मैं गया ट्रेन में, लोकल बसेस में, लोकल ट्रांसपोर्ट मैंने यूज़ किया, ग्रैब और ऊबर, टैक्सीज, मोटर बाइक, ये सब कभी यूज़ नहीं किया। लोकल टैक्सी एक बार यूज़ करी थी। बैंकॉक में मैं था 3 दिन के लिए, उसके बाद मैं गया चिंगमाई, उसके बाद चिंगमाई से मैं गया पाई में, और पाई के बाद चिंगराई, और वापस से चिंगमाई में लास्ट में, और फिर आज चिंगमाई से वापस बैंकॉक आया हूँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो से नहीं बनाए, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया, और जितना जो चीज़ें मुझे लगी या मेरे साथ हुई वो चीज़ें मैंने इसमें बताई है। फिर आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि किस तरह से मैंने 2 बजट ट्रेवल किया, और मैंने सिर्फ 9,900 लिए थे इंडियन करेंसी चेंज करा के। 9,900 में से अभी भी मेरे पास 1,200 और प्लस कुछ कॉइन्स बचे हुए हैं। कॉइन्स ही मेरे ख्याल से कम 50 बार के तो कॉइन्स ही बचे होंगे। इस बार मैंने ट्राई किया बजट में ट्रैवल करने के लिए। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, पहली बार अकेला आया, पहली बार अकेले ट्रैवल किया 14 दिन के लिए, और काफ़ी दोस्त बनाए। एक बंदा दोस्त बना स्वीडन से, एक जमाइका से, कोई इंग्लैंड से, कोई स्पेन से, कोई फ्रांस से, कोई अमेरिका से, और बेल्जियम से, और थाईलैंड में काफ़ी कम दोस्त बने, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। तो फिर भी जिन जिन हॉस्टल में मैं रुका था, सब जगह मैंने लोगों से बात करी। अपने रूम में बैठा नहीं रहता था मैं, सिर्फ सोने के लिए बैठ के उधर जाता था और नहाने के लिए, बाकी तो पूरे टाइम बाहर ही बैठता था जहाँ सब लोग बैठते थे। और स्कूटर रेंट किया था मैंने सिर्फ पाई में, फिर चिंगमाई में एक बार साइकिल रेंट करी थी रिसेंटली लास्ट दिन पे। रिकमेंड करूँगा कि आप भी लो बजट ट्रैवल कर सकते हो। मैं 14 दिन से बहुत कम खर्चे में हुआ मेरे हिसाब से, अभी 18-19 हज़ार खर्चा हुआ है। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, खाना, रहना सब इंक्लूड है। और फिर मैंने बीच में सूवेनियर्स भी लिए, वो भी इसमें इंक्लूड है। और जो भी छोटे मोटे खर्चे सब मिला के अभी तक मेरा 20,000 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ है। और 14 दिन में 20,000 रुपये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे प्राइस में हो गया मेरा। क्योंकि लोग मैंने देखा है कि 5-6 दिन में ही अपना 1-1.5 लाख रुपये खर्चा कर देते हैं कहीं भी जाते हैं। तो मैं एक भी बार होटल में नहीं रहा, एक बार होटल में गया ज़रूर था, लेकिन उनसे भी मैंने फिर पूछ लिया कि आसपास कोई हॉस्टल है तो मुझे वहाँ रहना। और बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स में भी नहीं रहा मैं, जहाँ पे 15-20 बेड है, सिर्फ 6 बेड या मैक्सिमम बैंकॉक वाले में 12 बेड थे। तो हॉस्टल भी छोटे थे, लेकिन सब जगह लोग थे। और एक दिन हॉस्टल में तो कोई भी नहीं था। जैसे चिंगराई में गया था मैं, तो उस दिन एक रात हॉस्टल में मैं अकेला ही था, तो वो एकदम होटल जैसे ही लग रहा था। और इस बार मैं खुद पहली बार जा रहा था, इसलिए वाकई वो हॉस्टल के कल्चर से, लोगों से, बाहर के लोगों से, और हाँ, इजराइल से भी दोस्त बनाए मैंने। बहुत सारे लोग मुझे मिले, तो सब लोग या तो इंडिया से आ रहे थे या इंडिया जाने वाले थे। पहली बार मतलब अभी 13-14 दिन में हिंदी में बात सिर्फ मैंने फ़ोन पे करी है दोस्तों से और फैमिली से। बाकी कोई भी इंडियन मुझे ज़्यादा मिला नहीं। बैंकॉक में कुछ लोग इंडियन थे, बाकी जब मैं नॉर्थ में गया तो वहाँ पर तो कोई भी इंडियन नहीं था, कोई मिला भी नहीं थे।
एक बंदा था बस भाई में, वो वैन में मेरे साथ में था, लेकिन वो भी सो गया था, तो उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। और पहला एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा रहा मेरा।